सुनना। एक महात्मा जी थे और उन महात्मा जी के पास जो भी उनके आश्रम में जाता था, भगवान की ऐसी कृपा थी उस महात्मा पे कि जो जिज्ञासा प्रश्न करके जाता था और महात्मा जी ऐसा जवाब देते थे कि उसकी समस्या का समाधान हो जाता था। एक बार एक चोर उनके आश्रम में पहुंच गया। हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। जो भी जाता महाराज जी से, जो पूछता, महाराज जी को बड़ो प्यारो जवाब देवे और वो की शंका को समाधान हो जाए। अब लाइन लगी थी पूछने वालों की, तो जो भी चोर सरकत सरकत गुरुजी के पहुंचो, जाके प्रणाम किया। गुरुजी बोले बताओ। कहने लगो हम चोर आए। महात्मा जी बोले सो बने रहो, हमें क्या दिक्कत है, तुम तो अपनी समस्या बताओ, हमें क्या दिक्कत है अगर तुम चोर हो तो। इसने सोचा यार महात्मा में दम तो है। अबे तक हम जौन बाबा जी के गए और जो हमने कही कि हम चोर हैं तो सबसे पहले बाबा जी अपनो थैला टटू लगते, पर इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ो। बोले महाराज हम चोरी करते हैं। महात्मा जी बोले गलत है। चोर बोला हमें भी पता है कि गलत है, पर करते हैं। देखो हम और आप भी जानते हैं कि यह काम गलत है, फिर भी करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? हमें पता है कि यह काम हमें नहीं करना है, फिर भी हम कर बैठते हैं। महात्मा जी बोले तुम तो आगे की बताओ। बोले तो महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारी चोरी करना छूट जाए, हमारा चोरी करना छूट जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि यह काम गलत है और जानने के बाद भी हम वो काम करते हैं, तो हम चाहते कि यह छूट जाए। महाराज जी ने उसके कान में एक मंत्र दे दो। बोले बेटा हम एक मंत्र दे रहे हैं, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और तुम्हारा चोरी करना छूट जाए। उसने कहा बताओ मंत्र। महाराज जी ने उसको एक मंत्र दे दिया। कौन सा? जो भी करना होश में रह के करना। बस ये मंत्र रटो तुम कि जो भी करना होश में रह के करना। इसको मंत्र रट गया। रात में गया एक जगह चोरी करने और जैसे ही इसने अलमारी खोली और इसको मंत्र याद आ गया कि जो भी करना होश में रह के करना। इसने सोचा यार ऐसा ना हो कि किसी गरीब बाप ने यह पैसा अपनी बेटी के विवाह के लिए रखा हो। यह वहां से भाग आया। इसने चोरी नहीं की क्योंकि मंत्र याद था कि जो भी करना होश में रह के करना। दूसरे दिन फिर चोरी करने गया। एक जगह अलमारी खोली और उसको फिर मंत्र याद आ गया कि जो भी करना होश में रह के करना। इन्हें सोची ऐसो न हो यार कि जो अपने मां बाप की दवाई ववाई को पैसा ने रखे हुए। ये फिर भाग आया। ऐसा इसके साथ 2-4 दिन हुआ। ऐसा इसके साथ 2-4 दिन हुआ और धीरे धीरे इसकी चोरी करने की आदत छूट गई। पर मंत्र कौन सा याद कर लिया? जो भी करना होश में रह के करना। और यही मंत्र अगर हम और आप अपने जीवन में उतार लें कि हमें जो भी करना है होश में रह के करना है, क्योंकि बेहोश आदमी गलती करता है, होश में रहने वाला कभी कोई गलती नहीं करता है। इसलिए निवेदन है आप सबसे कि आज के बाद जो भी करना तो होश में रह के करना। तुम्हें इसकी चिंता रहनी चाहिए कि हमारे द्वारा कोई गलत काम ना हो, क्योंकि वीरों को आन की चिंता। बहुत ध्यान से बात को समझना। वीरों को आन की चिंता, किसान को धान की चिंता कि हमारी धान खराब न हो जाए, और नाविक को तूफान की चिंता। जो नाव चलाता है उसे यह चिंता रहती है कि तूफान ना आ जाए। वीरों को आन की चिंता, किसान को धान की चिंता, नाविक को तूफान की चिंता, और नेताजी हरों को मतदान की चिंता कि मतदान कम न हो जाए, है कि नहीं। मुसाफिर को सामान की चिंता। जब अपन सफर करत हैं तो सबसे ज्यादा चिंता काय की रहती कि सामान चोरी न हो जाए। अच्छा, भगवान को जहान की चिंता। भगवान को सबकी चिंता है। अपने अपने घरन की सबका उनको पीर, और उन्हें पीर सब घरन की, सुधन धन रघुवीर।
तो भगवान को जहान की चिंता, भिखारी को दान की चिंता, मां बाप को संतान की चिंता है कि नहीं है? मां बाप को संतान की चिंता, अमीरों को शान की चिंता कि हमारी शान कम न हो जाए, अमीर को सामान की चिंता, कायर को जान की चिंता, कायर बहुत डरात मरवे को, कायर को जान की चिंता, कमजोर को बलवान की चिंता, कमजोर व्यक्ति को बलवान की चिंता, पढ़वे बारे को इम्तिहान की चिंता, उसको पेपर की चिंता रहती है कि विद्यार्थी को इम्तिहान की चिंता, पक्षियों को उड़ान की चिंता, प्रोफेसर को व्याख्यान की चिंता, जो प्रोफेसर होते हैं उनको व्याख्यान की चिंता, ज्ञानी को ज्ञान की चिंता, और आखिरी बात कंजूस को मेहमान की चिंता। कंजूस आदमी जा सोचत के हमारे घरे कुनवाने जाए न ज्यादा दिक्कत बन के रह जाए। तो निवेदन बस ये है कि जो भी करना होश में रह के करना, जो भी करना होश में रह के करना, जो भी करना जाग के करना, जो भी करना खुली आंख से करना। अपन सब सोई रहे हैं, अबे आंखें भूत भय भी अपन को नहीं दिखा रहा, आंखें होत भय भी अपन अबे अंधेरा बैठे सबरे। अच्छा नहीं हो तो हम सिद्ध करें दे रहे, जब अपन कोई के घरे जाते हैं, अब वो खा रहा रोटी, तुम जाके कहा पूछत हो क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वो रोटी खा रहा हो। बताओ वो बैठो है कहीं क्या क्या कर रहा है, कहने लगे उल्टे लटके, कहने लगे मजाक ना करो, तो कहने लगे तुम्हारी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो। हम लोग आंख वाले अंधे हैं, इसलिए जो भी करना होश में रह के करना और जाग के करना। आंख वाले अंधरापन ऐसे हैं, एक बार घटना घटी, बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल अपने राज्य में कितने अंधरा हैं उनकी लिस्ट तो बनाओ, अंधों की लिस्ट बना के लाओ। बीरबल बोले साहब 1 महीना लग है, बड़ो है राज्य, और लगभग लाख रुपया को खर्चा जे। बादशाह ने कहा चलो 1 लाख दे, 1 महीने का समय भी दिया, पर अगर 1 महीना में तुमने पूरा सर्वे नहीं कर पाओ और फिर ओके बात करवा है हम सर्वे, और अगर एक भी अंधेरा में लगाओ ज्यादा तो तुम जानियो। आओ भैया बढ़िया, अच्छा आओ दिक्कत। बीरबल ने 1 लाख रुपया लाए, घरे आ गओ, घरवारी से बोलो जी 1 लाख रुपया ले और अच्छो साहुन करो, जाओ कपड़ा पड़ा ले आओ। बोले कहां से आए, बोले हम एक ठेका मिलो है सर्वे को, अंधेरों को सर्वे करने हैं। तो कब से कर रहा है बीरबल, बोलो कब से नहीं, हम तो अच्छे 1 महीने सो हैं घरे। बोले सर्वे वो तो हम खरीद न दे। 29 दिन बीरबल अच्छे घरे आराम करो, 1 लाख रुपया पत्नी को दे दे कि अच्छो साहुन हो जान दे, ले आओ साड़ी आड़ी जितनी ले आने हो, कछु जेवर एवर बनवा लो। 30वें दिन जब बीरबल को पूरो लेके जाने तो दस्तावेज, सवेरे बीरबल ने कहा करो एक जूता में बांधी रस्सी और छत पे होगा खड़ो, अब बस वो तो घुमावे जूता को। बादशाह ने देखा कि 10 बज गए, दरबार खुल गया, 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, अब 4 बजे तो दरबार बंद ही हो जाए। अब बीरबल अभी तक नहीं आया, तो एक सिपाही से कहा कि जाओ बीरबल को बुला के लाओ। सिपाही गया, अब बीरबल तो जूता घुमा ही रहा हो, तो बोले क्यों रे बीरबल ये क्या कर रहा है। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले बीरबल ये क्या कर रहा है। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने कहा तुझे बादशाह ने बहुत सिर चढ़ा रखा है। लौट के आया, बोले साहब वो तो एक जूता में रस्सी बांधे घुमा रहा हो, सुनाई नहीं रहा। बादशाह ने मंत्री से कहा जाओ तुम जाओ। मंत्री गया, बीरबल को तो वही काम। मंत्री बोला क्यों रे क्या कर रहा है। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। आग बबूला हो गया मंत्री, तुझे बहुत सिर चढ़ा रखा है, तुझे किसी का डर नहीं है। दरबार में आ गए, बोले बादशाह वो तो जूता घुमा रहा हो, वो कोई की नहीं सुन रहा हो। क्रोध आ गया बादशाह को, बोले अब हम खुद जाते हैं।
बादशाह गया बीरबल को बोई काम, बोले बीरबल क्या कर रहा है? बीरबल बादशाह की तरफ देखो ही नहीं, वो तो जूता घुमावे अकेलो, फन फना गया बिल्कुल, और बोलो अब भाई सेना पहुंचा रहा है, बिल्कुल सिर मंगवा है तुम आवाज कटवा कर, अब तो तुमने मेरा ही अपमान कर दिया। बादशाह पूरे के कुर्सी पे बैठ ही नहीं पाओ, पीछे से बीरबल आ गया। बोले क्यों रे बीरबल? बोले साहब अब गलती तो हमसे हो ही गई जो होने थी, पर पहले जो लिस्ट पढ़ ले, एक के बाद जो दंड दे हो हम मान जाए। लिस्ट में 3 ही नाव लिखे थे, सबसे पहले सिपाही, दूसरे नंबर पे मंत्री और तीसरे में बादशाह। बोले क्यों रे ये क्या है? अरे तो बोले तुम्हारे का फूट गई थी जब हम जूता में रस्सी घुमा रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है, हमें लगो तुम 3 ही अंधेरा हो, बाकी तो सब आंखों मारे। तो निवेदन हम ये कर रहे हैं कि हम देख कर भी सत्य का ज्ञान नहीं कर पा रहे, तो हम अंधे हैं कि नहीं है? तो जो भी करना होश में रह के करना, जो भी करना होश में रह के करना। और सबसे बड़ा होश क्या है? सबसे बड़ा होश ये रखो कि हम क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, और हमें यहां से लेकर के क्या जाना है। क्या धन तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा भगवान न चाहे तो धन तुम्हारे उपयोग में भी नहीं आ पाएगा। भगवान अगर न चाहे तो तुम कितने करोड़पति बने रहो, कहूं डॉक्टर ने कह दई मर जाओ, कहूं तेल को बूंदा सरा गाओ, तो क्या कर हो धन को? तुम बहुत बड़ो मकान बना ले, 10 खंड की बिल्डिंग तान ले, कहूं डॉक्टर ने कह दई कि आपको जीना चढ़ना मना है, यह हो जीना पे, कहूं जीना पे जा रहे तो मरना पक्का है। फिर वो लोग जो जीना चढ़ रहे हो घर को, तो फिर मरवे को सीढ़ियां उतरने पर तुरंत। तो भगवान अगर चाह ले तो तुम उसकी किसी सुख सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हो। तो हम क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, और हमें यहां से लेकर के क्या जाना है। इन्हीं 3 चीजों पे आज की कथा का केंद्र होगा। हम क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, और हमें यहां से लेकर क्या जाना है। हमें यहां से लेकर जाना क्या है, इसको समझ लो। और इसी तरफ आज राम कथा की चर्चा चलेगी। रावण ने ब्रह्मा जी से का तप किया, और ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा। अच्छा एक बात और देखना, जब रावण ने ब्रह्मा जी को बुलाया, तो ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी भी आए हैं। रावण बोला कि हमने तो अकेले आपको बुलाया था, आप शिव जी को क्यों लाए, आप शिव जी को क्यों लेके आए। राम ब्रह्मा जी बोले तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि हम शिव जी को साथ में क्यों लाए हैं, तुम तो अपना काम बताओ। ब्राजो ब्राजो रावण क्या वरदान मांग रहा है कि हम काहू के मरही न मारे। अच्छा जो दुष्ट वृत्ति के लोग होते हैं उनकी सोच यही रावण जैसी है। वो सोचते हैं कि हमें कोई ना मार पाए और हम किसी को भी मार दें, हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाए और हम किसी का भी बिगाड़ दें। यही सोच रावण की है। और ईमानदारी से रावण अबे मरो नैया, रावण कंस मरे नैया। और अगर रावण मर गया होता तो हर साल रावण को जलाया क्यों जाता है। अगर रावण एक बार मर गया त्रेता में तो उसको हर साल जलाया क्यों जाता है। अच्छा रावण को जलाता कौन है। त्रेता के रावण को राम ने मारा तो मर गया। अब कलयुग के जितने रावण हैं उनके लिए राम चाहिए और राम है नहीं। रावण को जला रहा है। बोलो अच्छा रावण को जलात को है। आगी देवे को काम कौन को है पहले तो जा बताओ। रिश्तेदार आगी दे सकत नहीं दे सकत, मित्र आगी दे सकत कहूं शास्त्र में विधान नहीं है।
कुल खानदान के यागी देते हैं। आजकल देखो रावण जब दशहरे को जलस धनुष बाण को लेके मारत, नेताजी जी हरे मार रहा है कि नहीं मार रहा है? हम तो समझ जात के परिवार ही के कहा है, इन्हें कहा है, बताओ आप। और कंस भी आज नहीं मरा है। और ये बात आज मैं बिल्कुल रखना चाहता हूं मंच से, अगर तुम्हारे भीतर भी ये 4-5 गुण हो तो आज ही जहां आधार कार्ड बदला जाता हो वहां चले जाना और उससे कहना कि गलती से मेरा नाम गलत लिखा गया है आधार कार्ड पे, उसे काट दो और इस पे लिख दो सागर का कंस। भाई लोगों को पता तो रहे कि असलियत में तुम हो कौन। अगर ये 4-5 गुण तुम्हारे भीतर हैं, आज मैंने एक कविता लिखी है, याद तो नहीं भाई अबे, पर भाई हम बोल रहे हैं कि कल युग के राक्षस कुआं, पूरी लिस्ट है ये में से तुम्हारे मिलत जो कि तुम्हारे कुआओ, इनमें जहां तुम्हारा नंबर फंस जाए तो तुम्हें सौगंध है घर के दरवाजे लिखा दियो निशाचर निवास। लोगों की आंख में धूल मत झोंको कि तुम इंसान हो। बिल्कुल आ जाए बोर्ड, पैसा नहीं हो तो हम दे हैं, पर दरवाजे लिखवा दियो कि हम निशाचर हैं। भाई आदमी तो सुरक्षित रहे तुमसे। अभी हम इसको पढ़ते हैं, ये रचना है। पर कंस ढूंढो पहले सागर का के कौन है। पहला गुण अगर तुम में ये है तो तुम सागर के कंस हो। कंस ने क्या किया, कथा आपको पता है। कंस गया अपने पिताजी के पांव पड़ने। कभी जिंदगी में उसने पिता के पैर नहीं छुए थे, पहली बार पांव पड़ने गया और पांव में सिर रख दिया। पिताजी की आंखों में आंसुओं की धार लग गई कि बताओ रे आज पहली बार जो पांव पर भी आओ। पर उसने जैसे ही पांव में सिर रखा और बाप के 2 ही पांव पकड़ के दो झटका, वो जेल में डाल दो, जेल में बंद कर दिया उस पापी ने। क्योंकि ये कुर्सी का जो लालच है वो बड़ा भयंकर है। कुर्सी का लालच बड़ा भयंकर है, उस कुर्सी पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। एक नेताजी से उनको लड़का बोलो कि पिताजी हमें राजनीति के गुण सिखा दे, अब हम भी राजनीति में उतरो चाहत। पिताजी बोले सीखने हैं, बोले हाओ। बोले चलो बेटा छत पे। बाप बेटा छत पे पहुंचे। बाप समझाओ कि हम जा रहे हैं नीचे, तुम कूद गयो, हम तुम्हें झेल हैं। लड़का बोलो कहते ऊपर छत से गिर सो मानने जे, हाथ गोले ने टूट जे। बाप बोलो कह रहे तो बाप पे भरोसा नहीं का, हम बाप यहां तुम आए। लड़का बोलो पापा झेल तो ले हो। अरे बोले तो करके बाप यहां। लड़का छत पे, पापा नीचे। लड़का कूदो, पापा दूर ठाणे वो नंग नंग छो लगाए। बोले कहा पापा जो कया करो। बोले जया बेटा राजनीति, सगे बाप पे भरोसा न करियो अगर राजनीति करने हो तो। कुर्सी का चक्कर बड़ा खतरनाक है। कंस ने अपने बाप के पांव पकड़ के जेल में बंद कर दिया। जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनना। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, और अगर तुमने अपने घर में अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कलयुग के कंस हो। कई लड़कों के सामने मां बाप बोल नहीं पा रहे आज। हाँ, बच्चों के सामने मां बाप बोलते नहीं हैं। और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारी घरवाली और तुम्हारा बेटा अब तुम्हारी नहीं सुनता है, अगर घरवाली जाके देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, तुम्हें का लेने, तुरंत थेला उठ जो और गौशाला भग जो। अब कुत्तों खाने डरे रहो दरवाजे। अब तुम वो दरवाजे के कुत्ता हो गए। जब घरवाली कहे कि तुम्हें का लेने जो मोड़ी मोड़ा कर रहे सो अच्छो कर, तुम तो खाओ, समझ लियो तुम हो गए कुत्ता। कुत्ता से खराब। कुत्ता को तो फिर भी भौंकने को अधिकार है, तुम्हें तो घर के अब भौंकन तक नहीं दे रहा है। तो कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। तुमने अगर अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कंस हो। ऐसे ऐसे पापी हैं 6-6 साल से बाप से बेर बांधे रहे, और जो बाप मरो तो पूरे रिश्तेदार जुड़े तो फिर चढ़ बैठे छाती पे सबके सामने उमरे बाप की। कहीं पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। 6 साल से बेर बांधे पापी, अब मर गए सो पापा बोल नहीं रहे। पापा भी मरे मरे कह रहे कि बेटा अगर बोलत रहते तो 4-6 साल हम और जी लेते, तुमने बोल वो बंद कर दो सो हम मर गए। दूसरा, पहला कंस तो ये हो गया, अगर तुम अपने मां बाप से बोलते नहीं हो या तुम्हारे कारण तुम्हारे मां बाप बोलने में डरने लगे हैं तो तुम कंस हो। दूसरा, कंस ने जीवन में कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं की।
कंस के घर में कोई साधु ब्राह्मण कन्या भोजन कोई दान धर्म नहीं हुआ। कंस के यहां जब भी होती थी तो पार्टी होती थी जिसमें मुष्टिक चाणूर सल तोसल इत्यादि इत्यादि राक्षस आते थे। और तुम भी अगर धार्मिक वृत्तियों से दूर हो तो तुम भी कलयुग के कंस हो। तीसरी बात, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज गिर रही है तो तुम तो फिर कंस से भी गए गुजरे हो गए। क्या गिरता था कंस के घर में? एक चीज रोज, कंस के घर में उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और जिस व्यक्ति के कारण उस घर की माताओं के आंसू गिरते हो, समझ लेना तुम भी कंस हो। अगर तुम्हारे कारण पत्नी रो रही है, तुम्हारे कारण बेटी रो रही है, तुम्हारी मां रो रही है, तो तुम भी कंस ही हो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना तो उसके हाथ का तर्पण लगता है, उस व्यक्ति के हाथ का तर्पण उसके पितर नहीं लेते, और उसके हाथ का कोई दान पुण्य भी नहीं लगता है। अच्छू माता जी हरे सोच रही होंगी आज ऐसी जानते तो हम तो जबरदस्ती खींच के ले आऊ थे कि चलो कथा में सुन ले, कल लेवा लेती है अनुवाज अच्छा तो इतवार है तो छुट्टी भी पड़ गई। कभी भी तुम्हारे कारण घर में पत्नी की आंख में, मां की आंख में और बहन बेटी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। और आंसू तो किसी को ना आए तुम्हारे कारण। कोशिश ये करना कि तुम्हारे कारण किसी को आंख में आंसू ना आए, पर अगर तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे लिए आंसू आए, तुम्हारे कारण किसी को आंसू ना आए। तुम्हारे लिए तो आंसू आ जाए, पर तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू न आए। चौथा कारण कंस का, चौथा कारण कौन सा? अगर तुम कहीं खड़े हो और किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़े तुम्हारे कारण, तो समझ लेना तुम्हारे मां बाप ने संतान को जन्म नहीं दिया है, तुम्हारे मां बाप ने किसी शैतान को जन्म दिया है। बात तो तब है अगर आधी रात में तुम कहीं खड़े हो और कोई बहन बेटी जा रही है और तुम पे नजर पड़े तो वो और निश्चिंत हो जाए कि फला भैया खड़ा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारे मां बाप ने संतान को पैदा नहीं किया, किसी संत को पैदा किया है। तुम अपने मां बाप की कुख में संत बन के आए हो। तो बात रावण की जन्म की चल रही है। आज एक थोड़े से गहन विषय पे हम चर्चा करेंगे, और बात बहुत गहराई से आज का सूत्र पकड़ना कि जो भी करना होश में रह के करना, बेहोश होकर कोई कार्य मत करना। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी बोले कि रावण अभी तुमने पूछा था हमसे कि हमारे साथ शिव जी क्यों आए। इसीलिए हमारे साथ शिव जी आए हैं कि जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी के साथ उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारी मृत्यु हो गई। रावण ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मरो ना, मरना तो पड़ेगा, इसमें कुछ संशोधन कर लो। रावण ने कहा तो एक संशोधन कर दो। बोले क्या? हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दो उबारे। मनुष्य और बानर छोड़कर हमें कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें मनुष्य से डर नहीं लगता? रावण बोला सबसे ज्यादा डर तो हमें मनुष्य से लगता है। तो बोले तुमने मनुष्य सही कह रही कि मनुष्य मार दे। रावण हंस करके बोला कि ब्रह्मा हम जब किसी को मनुष्य बचने देंगे तब, जब हम किसी को मनुष्य रहने देंगे तब ना कोई हमें मारेगा। बोले क्या करोगे? बोले हम हर व्यक्ति में दानवता भर देंगे और मानवता खत्म कर देंगे। जब मानवता होगी नहीं, मनुष्य होगा ही नहीं। मनुष्यता क्या है और दानवता क्या है? जहां धर्म है, जहां मर्यादा है, जहां प्रेम है, जहां संस्कार है, जहां श्रद्धा है, जहां शिक्षा है, वहां मानवता है। और जहां मर्यादा नहीं है वहां दानवता है। देखो हर व्यक्ति की एक मर्यादा होनी चाहिए, हर घर में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। आज हमारे घरों में लक्ष्मण रेखा नहीं है। हम तो आप सबसे यह भी निवेदन करते हैं
आप मकान बनाओ, बेडरूम बनाओ, बैठक रूम बनाओ, किचन रूम बनाओ, बाथरूम बनाओ, पर घर में एक कमरा कंट्रोल रूम भी बनाओ, उस पे लिखवा दो कंट्रोल रूम। और घर में जब कोई अनकंट्रोल होने लगे तो 2-4 घंटा या 2-4 दिन को कमरा में बंद कर दे कि जो अंदर कंट्रोल हो जाए सुबह बाहर आ जाइयो, ना कमरा में रहो, खावे हम बाकायदा दे रहे। मर्यादा, जहां मर्यादा है वहां मानवता है, और जहां मर्यादा नहीं है वहां कोई मानवता नहीं है। तो रावण कह रहा है हम जब किसी को मनुष्य रहने ही नहीं देंगे। और बोले बानर, अच्छा ये बात बड़ा एक गहन विषय, इस पे चिंतन करना कि रावण ने बानर को क्यों जोड़ा, बानर क्या है। हमारे आदरणीय बड़े भैया विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष बड़े भैया श्री अजय दुबे जी और बड़े भैया श्री राम जी उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान इस मंगलमयी चर्चा में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ब्राजो भैया। इतना ही ब्राज जाओ, ब्राज जाओ। तो रावण कह रहा है कि बानर मनुज जात दो उबारे, मनुष्य और बानर छोड़ के हमें कोई ना मार सके। तो मनुष्यता तो उसने सिद्ध कर दिया कि हम किसी को मनुष्य रहने नहीं देंगे तो हमें कोई मार नहीं पाएगा, पर इसने बानर क्यों जोड़ा अपने साथ। इस बानर शब्द को समझने के लिए हमें थोड़ा सा सहारा कबीरदास जी का लेना पड़ेगा। और कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रावण ने बानर शब्द क्यों जोड़ा। ध्यान से समझना, कबीरदास जी एक गांव में गए, 10-25 लोग इकट्ठे हो गए, बोले कबीरदास जी पधारे हैं तो कुछ सत्संग हो जाए। सब लोग बैठ गए सत्संग को। अब कबीरदास जी को सत्संग तो अटपट वही हतो। कबीरदास जी बोले सुनो, एक अचंबो हमने देखो, बंदर दोहवे गाय। कबीरदास जी कह रहे हम एक गांव में से निकले सो एक बंदरा गज्जा लगा रहा हो, तो एक अचंबो हमने देखो, बंदर दोहवे गाय, और दूध तो सब रो पी गो। बंदरा ने गैया लगाई, दूध पी लो, और बोले घी बनारस जाए, घी बेच भी बनारस चलो गो। कबीरदास जी बोले अब हम चले होगा सत्संग। अरे गांव के बोले दद्दा समझाओ तो कि क्या कया गए जा, जब दूध बंदरा पी गो तो घी कहां से आ गो। अब बंदर गाय लगा सकता है। गांव भर ने हाथ जोड़े, कबीरदास जी को बिठाया, बोले समझाओ, पुनः पुनः समझाओ, हमारे इतने ज्ञानी नहीं है कि ऐसी कठिन भाषा समझ में आ जाए। कबीरदास जी बोले तो सुनो, एक अचंबो हमने देखो, बंदर, बंदर माने जो मन, बंदर माने मन, बंदर दोहवे गाय, गौ माने इंद्री। रामायण में स्पष्ट आया है, आप पढ़ सकते हो, गो गोचर जहां लग जाई ते सब माया जानो भाई। तो ये मन रूपी बंदर इंद्री रूपी गैया का दोहन कर रहा है। आंखें थक जाती हैं पर मन नहीं थकता, वाणी थक जाती है पर मन नहीं थकता, कान थक जाते हैं पर मन नहीं थकता। आंखें कहते हैं अब कहां देखने की दुनिया की चीजें, मन कहते देखो अच्छा लग रहा, तना और देखो। कान कहते हैं व्यर्थ की बातें मत सुनो, मन कहते सुनो, दूसरे की बुराई सुनो, दूसरे की निंदा सुनो, अच्छा लग रहा हो। जीभ कहती अब हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, मन कहता है गलत ही गलत बोलो। तो ये मन रूपी बंदर इंद्री रूपी गैया का दोहन कर रहा है। दूध तो सब रो पी गो। जितना इन इंद्रियों में ताकत थी, इस मन ने विषय वासना के भोग में लगा दिया। दूध सब पी गो, माने जितनी ताकत, अब आंखों में जितनी ताकत थी सो दुनिया में लगा दी। अब बुढ़ापे में आंखें फूट गई, एक के दो दिखाने लगे, इतनो मोटो चश्मा लगाए सो तीर्थों खोने के दाओ। बताओ, कान फूट गए सो कथा में बैठ गए। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंद वाणी में। तो दूध तो सबरो पी गौ, घी बनारस जाए। आखिरी में मर गए सो इतनी सी थैलिया में भरे हड्डा बीन के कई काय कई इलाहाबाद ले जा रहा है। अब वो तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ या चाहे जिगत में गए कमू एक आध बार डूबे।
अच्छा कछु कछु कहते कि हमें भगवान बुला नहीं रहा वे, तो क्या करें, बांके बिहारी आ जाए वृंदावन से तुम्हारे घरे हाथ जोड़वे के चलो बाप हमें देखे आओ। अयोध्या से राम जी आवे तुम्हारे घरे हाथ जोड़वे के चलो यार एक दिन अयोध्या आ जा। ये तो आदमी की है बेईमानी, पैसा खर्च नहीं करो चाहे तीरथ जाओ पैसा खर्च हो जाए। अब भगवान की कृपा नहीं है हम पे, ये से नहीं जा रहा है। हम तो कहते भगवान कब हो ही नहीं तुम पे कृपा, तुम्हारे फूल तक नहीं जा पाएगा। जब जिगत में नहीं गए तुम्हारे में हाड़ जाई काय होते तक हमें जा बताओ। अब तुम्हारे भी रेखों ने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा ले जाए थैलिया में, एक आध बेर उसे ही डूबी आओ। को पूछे कहां जा रहा है, जो जिंदा में फूल डुबोबे, मरे को नहीं ठिकानों को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये मन रूपी बंदर इंद्री रूपी गैया का दोहन कर रहा है। अब इस तो बंदर माने क्या हो गया, मन। अब जरा इस मन शब्द को इस चौपाई में जोड़ो। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। रावण को हम एक राक्षस ना माने, रावण को हम एक परंपरा माने। ठीक, रावण दानव है और दानवता को अगर खत्म करना है तो दानवता कैसे खत्म होगी, बोले हमें अपने भीतर मानवता लानी होगी। और जब भीतर मानवता आ जाएगी तो समाज से दानवता अपने आप हट जाएगी। पर अब एक बात और ध्यान से सुनना, राम जी ने बंदरों को अपने अधीन किया और रावण पर विजय प्राप्त की। और अगर राम जी बंदरों के अधीन हो जाते तो क्या रावण पर विजय प्राप्त कर सकते थे? कबीरदास जी का कहना है कि तुम अपने मन को अपने अधीन करो, और जिस दिन मनुष्य का मन उसके अधीन हो गया उसी दिन तुम रावण पे विजय प्राप्त कर लोगे। और अगर तुम मन के अधीन रहे तो तुम कभी दानवता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और रावण ने दिग्विजय चालू किया, वो वरदान मिल गया उसके लिए। थोड़ी सी रावण के जन्म की चर्चा करें। षडतिला नाम की अप्सरा, ध्यान से समझना, षडतिला नाम की अप्सरा विशस्रवा ऋषि के पास गई और विशस्रवा ऋषि से बोली कि हमें आपसे शादी करनी है, एक पुत्र चाहिए आप जैसा, हमें आप जैसा एक पुत्र चाहिए, बिल्कुल आप जैसा हो। विशस्रवा ऋषि बोले देवी जरूरी नहीं कि जैसा पिता हो ऐसा पुत्र हो, है ऐसा जरूरी? हिरण्याकश्यपु के घर में प्रहलाद जैसी संतान हो गई और आत्मदेव जैसे धार्मिक ब्राह्मण के घर में धुंधकारी जैसी औलाद हो गई। उस घर को घर मत कहना, उस घर को स्वर्ग लिखवा दो, बैकुंठ लिखवा दो। किस घर को? जिसके घर का पिता हो दशरथ और पुत्र हो जाए राम जैसा, समझ लेना वो इस कलयुग का बैकुंठ है, वो घर है। अगर पिता दशरथ जैसा है और पुत्र राम जैसा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत पूर्वजों का आशीर्वाद हो तब पिता दशरथ बन पाता है और पुत्र राम बन पाता है। नातर तो धुंधकारी और आत्मदेव और हिरण्याकश्यपु और प्रहलाद, जय स्थिति हर जगह देखने मिल रही। तो विशस्रवा ने कहा देवी जरूरी नहीं, और फिर शादी करके हम झंझट में फंसना नहीं चाहते, हम महात्मा आदमी भजन करना चाहते हैं। षडतिला बोली हम आपके सामने आत्महत्या करेंगे और हमारी हत्या का दोष आपको लगेगा। विशस्रवा ने कहा बैठे ठाणे हत्या और लाई जा रही। बोले देवी एक शर्त पे शादी कर हैं, जिस दिन तुम्हारे गर्भ में संतान आ जाए हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम उस लड़के को कभी नहीं बताओगी कि हम उसके पिता हैं। षडतिला ने कहा हमें मंजूर है। गंधर्व विवाह किया, पुत्र गर्भ में आया। विशस्रवा गंधमात पर्वत पे तपस्या करने चले गए। इस बालक का नाम हुआ वैश्रवण। यही आगे चल के बना कुबेर। वैश्रवण आगे चल के कुबेर बना। कुबेर का मतलब जानते हैं? कुबेर का मतलब पैसे वाला नहीं है। अपन को उसे कहो कि भज्जा तो सागर के कुबेर आए सो भज्जा फूल के कुप्पा हो गए, जबकि संस्कृत में कुबेर के थे कनुआ खोजे की एक आंख फूट गई हुई। पार्वती के श्राप के कारण वैश्रवण की एक आंख फूट गई थी। पार्वती ने श्राप दिया था कि तुम्हारी एक आंख फूट जाए, तो उसका नाम पड़ गया कुबेर। कुबेर माने पैसे वाला नहीं है, कुबेर माने शुद्ध कनुआ।
और आदमी खुश हो जाते, हम तो सागर में सबसे ज्यादा कहा है कुबेर ही आए। जब अजोंदना को वास्तविकता पता पर है कि हमसे क्या कया गए, फिर वो अलग से बोले है कि क्या उधर कया कह रहे थे हमसे, है ना। वो बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, विद्यालय जाने लगा। अब बच्चों ने पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। अब बच्चा भी समझदार हो गया, आके अपनी मां से बोला माता हमारे पिताजी को नाम बताओ, लोग हमें चढ़ाते हैं कि बिना बाप के हो। अब मां ने कहा बेटा भी सयाना हो गया, आप क्या करें। तो बोले बेटा तुम्हारे पिताजी ने हमसे वचन लिया था, पर तुम चले जाओ, गंधमात पर्वत पे बैठे हैं, तुम दर्शन भर कर आओ। बोलियो ने उनसे। ये वैश्रवण गया, विश्वश्रवा बैठे ही थे, जो हाथ जोड़ के बैठ गए कि जब समाधि खुले है पिताजी से दो दो बातें कर कहेंगे। एक दिन आंख खुली, एक नवयुवक सामने बैठा है, तुम्हारा नाम। बोले पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, शर्तिला मेरी माता है, आप मेरे पिता है। और विश्वश्रवा ने इज्जत बन गई समस्या। तो बोले बताओ पुत्र का धर्म क्या है। बोले पुत्र का धर्म है हर हाल में अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। ये सबसे बड़ा, देखो धर्म की व्याख्या भी अलग अलग है, धर्म की व्याख्या अलग अलग है। अगर भारत की बॉर्डर पर एक सैनिक बंदूक तान के 24 घंटे खड़ा है, वो बिल्कुल शंकर जी को जलने चढ़ाए, वो बिल्कुल ओम नमः शिवाय को जाप ने करे, वो बिल्कुल हनुमान चालीसा ने पढ़े, वो बिल्कुल राम कथा ने पढ़े, फिर भी अगर सैनिक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा धर्म वो है। धर्म की अलग अलग व्याख्या है, हर जगह ये कई धर्म नहीं ठुक जाए, हर जगह ये कई चीज लागू नहीं हो जाए। अब तुम माला कर रहे जो धर्म है, और कौन बंदूक लाए, तुम कहो नहीं मेरा तो धर्म है कि पूरी माला हो जाए, आज जो वो दे दो गोली शुमार कर जाओ, तो फिर धर्म क्या है। अगर माला करते वक्त कोई बंदूक ताने तो उठा कर तुम भी भाला लगे, जो धर्म है। अपनी जान की रक्षा करना भी धर्म है, यह धर्म की व्याख्या है। सत्य बोलना धर्म है, सत्य बोलना क्या है धर्म। पर कभी कभी असत्य बोलना भी तुम्हारा धर्म बन जाएगा, झूठ बोलना भी तुम्हें धर्म से ज्यादा। मान के चलो हमारे देश का कोई सैनिक आतंकवादी पकड़ ले जाएं और उसको पूरी खुफिया एजेंसी की जानकारी हो देश की, और वे उसे पूछें और वो कहे नहीं हम तो सत्य बोल हैं, अगर वो सत्य बोल दे तो देश नष्ट हो जाए कि नहीं हो जाए। तो वहां उसको ये कह देना कि मुझे कुछ पता नहीं है, ये भी उसका धर्म बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। तो विश्वश्रवा ने कहा पुत्र का धर्म क्या है। बोले हर हाल में पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा का पालन करना। पत्नी का धर्म क्या है, हर हाल में पति की आज्ञा का पालन करना। कभी कभी धर्म ऐसी जगह फंसाता है कि आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। अब एक बात बताना, एक गैया का पांव पीपल की जड़ में फंस गया, अब बिना पीपल की जड़ काटे पांव निकल नहीं रहा। अब पीपल को काटना ब्रह्म हत्या का दोष है। जैसे अमावस्या के दिन कभी भी किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। अमावस्या के दिन कोई भी डाली भी मत तोड़ो। जो अमावस्या के दिन वृक्ष काटता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब गैया को पांव फंसो पीपर की जड़ में और पीपर की जड़ काट, वो ब्रह्म हत्या है। अब अगर तुम पीपर की जड़ नहीं काट रहे सो गैया मर रही, और गैया बचा रहे सो पीपर की जड़ कट रही सो ब्रह्म हत्या। अब क्या करो धर्म में, ऐसी स्थिति में क्या करोगे। तो उसने कहा पिता की आज्ञा मेरे लिए पूर्ण धर्म है। विश्वश्रवा बोले तो हम जो आदेश देंगे वो करोगे। विश्वश्रवा ने कही ऐसी बात बता दे कि ने जो कर है ने लौट के आ है। विश्वश्रवा बोले कि पितरों के पास 3 कन्या हैं, राका, पुष्पोटिका और मालिनी। उन तीनों से हमें शादी करनी है, वे ले आओ हमारे लाने। विश्वश्रवा ने सोची कि वे 8-8, 9-9, 10-10 साल की बेटी हैं, को हम काय खोदे बूढ़े 500 साल के बाबा को। सुनने जो कब लौट के आ है हम भजन करत रहे। ये वैश्रवण गया पितरों के पास और बोला कि हमें तुम्हारी बेटी, यक्षों के पास कि हमें तुम्हारी बेटियां चाहिए। तो उस समय वैश्रवण बड़ा तेजस्वी था, शिवजी ने वरदान दे दिया था, धनाधिपति हो गया था। बोले हम 3 बेटियां बयान दे रहे तुमसे। बोले मुझे नहीं, मेरे पिता को चाहिए, पिताजी शादी कर रहे हैं। यक्षों ने कहा बिना युद्ध के तो कछु नहीं हुई। युद्ध हुआ, आखिरी में यक्ष हार गए और कुबेर 3 बेटियां लेके पिताजी के आगे के जेल हो। पिताजी ने कही वो टेंशन बन गई। अब तो वैश्रवण को छोड़ के चला गया।
माता जी हर से प्रार्थना है सरक आओ बहन जी हर वांगे को आ जाओ बहन हरो तन तनक इन्होंने लगे कि तुम हमारी बात माना तो बिल्कुल न सरक यू मान के मैं हो जाओ तना ऐसे हाँ किसा क्या होता ना कैसा क्या हो बेनमान है हमारी बेसास की नहीं माने बेघरवारे की नहीं माने मारा जाओ कहां से कैसा क्या होता ना किसका त्याग पीछे तना जगह हो जाए बोला गया आयो मैं तनक चला थे बोला गा में सब जो भी पीछे पुरुष वर्ग बैठे उनसे प्रार्थना है उठ के यहां जाओ बहुत पर्याप्त जगह है जितने भी पुरुष वर्ग बैठे सब उठ के यहां जाओ उठ आओ सब पुरुष वर्ग राम भाई श्रवण तो अपने पिता के पास राका पुष्पोटिका और मालिनी को छोड़ के चला गया। एक दिन विशस्रवा ने इन तीनों से कहा कि जाओ तुम स्नान करके आओ आज हम तुम्हें पत्नी का स्थान देते हैं। तीनों स्नान करने गई और जब तीनों स्नान करके आई तो सबसे बड़ी थी राका। विशस्र मेरी कथा को थोड़ी सी मर्यादा में समझ लेना व्यास गद्दी की मर्यादा है हमें कहना भी पड़ेगा और संकेत में आपको समझना भी पड़ेगा क्योंकि व्यास गद्दी की अपनी मर्यादा होती है। कुछ चीजें कहना हम लोगों की मजबूरी है पर वो अमर्यादित है। तो सबसे पहली पत्नी पुष्पोटिका के गए और बोले कि देवी हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाएं उसके पहले तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। पुष्पोटिका ने कहा नाथ अब मैं आपकी पत्नी बन गई तो यह शरीर तो आपका हो गया आप इसे भोग सकते हो। बोले नहीं नहीं पहले वरदान मांगो। तो पुष्पोटिका ने कहा नाथ अभी तक जितनी बार मैं मासिक धर्म से हो चुकी हूं मेरे सब मासिक धर्म जिंदा हो जाएं। तो उस वक्त तक पुष्पोटिका 10 बार मासिक धर्म से हो चुकी थी इसीलिए रावण के 10 सिर हुए। अब आदमी कहते रावण ने शंकर जी को चढ़ा दे सो हो गए। अब जो चीज उज्जैन ने वो चढ़ा कहां से दे। अगर ये कई गर्दन होती है कई बार काट कर चढ़ा दे तो मर जा तो तुरंत तुम काट के चढ़ा कर देख लियो कल स्वाहन समूह हम देखा दूसरी ऊंगत के नहीं। भाई हमारे लगा जब 1000 रुपया हुई जब ही तो हम चढ़े। और रावण इतना मूर्ख नहीं था कि जब 10 सिर चढ़ाता तो 11 में रुद्र हनुमान को नाराज ना करता फिर एक सिर काट के और चढ़ा देता। जब 10 चढ़ा सकत तो 11वीं भी चढ़ा सकत पर उसके पास 10 सिर इसलिए थे कि उसकी माता जब उसके पिता के पास गई तब तक वो मात्र 10 बार मासिक धर्म से हुई थी। पर पुष्पोटिका को काम से शांति नहीं मिल रही है। विश्वशर्मा ने कहा देवी तुम्हें काम से शांति क्यों नहीं है। बोले नाथ अभी हम जब गए थे तो हमने गधा और गधी को भोग करते देख लिया इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं हो रही। तो विश्वशर्मा ने गधा बन के पुष्पोटिका के साथ भोग किया इसलिए रावण का एक सिर गधे का हो गया। अभी जब आप रामेश्वरम जाएंगे तो देखेंगे वहां चित्र बना है बहुत बड़ा रावण का उसमें एक सिर उसका गधे का है। और रावण ने स्वप्न में क्या देखा रावण के लिए स्वप्न क्या देखा त्रिजटा ने खरे आड़ूर नगन 10 सीसा जो खर का सिर था वो रावण का कट गया था। अब गए दूसरे के पास जिसका नाम था मालिनी। कहा मालिनी तुम वरदान मांगो। मालिनी बोली कि मेरी दीदी ने क्या वरदान मांगा। बोले मेरी दीदी ने तुम्हारी दीदी ने डबल वरदान मांगे। मालिनी बोली कि हमारी दीदी है बहुत होशियार एक वरदान में चूक गई हुई है उसने डबल अच्छो मांगो हुज्जे। तो बोले हमारी दीदी ने जो दूसरा वरदान मांगा वो हमें डबल करके दे दो। तो विश्वशर्मा मालिनी के पास 2 बार गदा बन के गए भोग के लाने इसलिए उसके यहां 2 पुत्र हुए खर और दूषण। खर माने भी गदा ही होते। तीसरी थी राका। राका के पास गए और बोले देवी तुम क्या चाहती हो। बड़ी भगवत भक्त थी बस समझ गई कि हमारी बहनों ने तो उल्टो ही मांगो हो गारंटी से। तो बोले जो मेरी बहनों ने मांगा उसका उल्टा करके हमें दे दो। तुमने तो सरासर राक्षस मांगे थे तो राक्षसों का उल्टा तो देवता होगा। इसीलिए इनके यहां 2 पुत्र हुए विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी बहुत बड़ा राम भक्त था। अब विभीषण का तो आप सबको पता है कि जब रावण ने लात मारी तो विभीषण रोते हुए फिर रहा था। किसी से विभीषण ने पूछा हम कहां जाएं। एक संत जी बोले राम जी के। बोले काहे। बोले उनको अनुभव है जो तुम पे बीती बा उन पे बीती।
भाई जे के पांव ने पटी बिमाई बोका जाने पीर पर आई। बोले मतलब? बोले राम जी के हृदय में एक बार लात घल चुकी है। सुनको लात घलवे को अनुभव है। भृगु ऋषि ने मारी थी लात के नहीं मारी थी। चरण चिन्ह आज भी आप जब गोपाल जी लाते हो तो गोपाल जी के हृदय पे चरण का चिन्ह बना होता है। एक बार तो एक अच्छी घटना याद आई। एक गुरुजी थे, उनका एक बड़ा भोला भाला चेला था, बड़ा भोला भाला निसक्त। अब मूर्ख तो कह नहीं सकते क्योंकि भक्त था, बिल्कुल सीधा और सच्चा भगत, दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। एक बार गुरुजी गए कहीं यात्रा पे, तो कह गए बेटा बरसात का है टाइम, कोशिश तो हम ये करेंगे कि हम रात भर में आ जाएंगे, और अगर हम ना आ पाए तो तुम सुबह गोपाल जी की सेवा कर देना। अब उसने कभी गोपाल जी बिना कपड़ों के देखे नहीं थे क्योंकि गुरुजी तैयार करके रखते थे। रात में गुरुजी आए ना, अब ये रात भर सोचता रहा कि पूजा कैसे करेंगे, पूजा हमने तो कभी देखा ही नहीं पूजा करते हुए। पर विचार किया कि चलो नहवा दें और टीका लगा दें, बाकी गुरुजी जाने, गुरुजी का काम, कुछ भोग लगा देंगे। तो इसने जैसे ही ठाकुर जी के वस्त्र निकाले स्नान के लिए और ठाकुर जी के हृदय पे चरण चिन्ह बना था, इसने एक बार गुरुजी से कथा सुनी थी कि भगवान को भृगु ऋषि ने लात मारी थी, और जो इसने देखा ठाकुर जी को हृदय से लगा के इतना रोया, बेहोश हो गया, फिर होश में आए, फिर रोवे, फिर बेहोश हो जाए। शाम के 5 बज गए। शाम को जब गुरुजी आए तो क्या देखा कि वो चेला भगवान को लिपटाए हुए रो रहा है। गुरुजी ने कहा भगत क्या हो गया? बोले गुरुदेव एक बात बताओ, अगर किसी को थप्पड़ मार दो तो 2-4 दिन बाद 2-4 दिन गाल पे निशान रहते फिर मिट जाते हैं, किसी को तलवार भी मार दो तो वो निशान मिट जाता है धीरे धीरे, पर भृगु ऋषि ने भगवान को कितनी तेज लात मारी होगी कि कब सतयुग में लात मारी और कलयुग में अभी भी भगवान के हृदय से वो चरण का चिन्ह नहीं मिटा है, तो कितनी तेज लात मारी होगी, वो सोच सोच कर हम रो रहे हैं। ये सिर्फ भाव जगत की बातें हैं। रावण का जन्म हुआ, मंदोदरी से विवाह हुआ, और जब मंदोदरी से विवाह हुआ मेघनंद नाम का पुत्र हुआ। अच्छा, रावण ने दिग्विजय करी। इस सबसे पहले कहां गया? पाताल, बलि के पास। बलि से बोलो कि बलि तुम तो हो कायर। बोले मतलब? बोले मेरी इच्छा है कि हम सब जितने भी बलशाली देते हैं मिलके और अपन विष्णु को मार दिए। बलि बोलो हम तुम्हारे संगे हैं। रावण बोलो अब तुम्हारे संग मिल गए, अब हम विष्णु को निपटा दें। चलो। बलि बोलो कि तुम हमारे शस्त्रागार में चले जाओ तो एक मुसट्टा रखो है, वो भर उठा ले आओ। रावण गाओ वो मुगदर उठावे में पसीना पसीना हो गओ, माए से हाँ बताओ। बोले हमसे वो मुसट्टा नहीं उठ रहा। रावण बोलो तो सुन ले, जो वो मुसट्टा उठाते हमारे बाबा हारे उनको भी विष्णु ने मार के फेंक दो। तुम्हारी औकात का है तुम सुनको मुसट्टा उठा नहीं दो, तुम विष्णु। इतना लज्जित भाव जो रावण उते ऐसे जो नाग लोग पहुंचो कि सर्पों को संगे करे नाग को। सो नाग ने पकड़ के एक पांव बांध के वो पल्ला में लटका दो। 6 साल जो पल्ला में लटको रहा मोड़ी मोड़ा खेलत रहे, जैसे पर पल्ला में पुतंग नहीं लटका दे पांव बांध के, सोबे बारे मोड़ी मोड़ा ऐसो लटको रहो। रावण बड़ा लज्जित हुआ। इसने आके एक आदेश पारित कर दिया रावण ने। कौन सा आदेश पारित किया? जगह जगह इसने दीवालों पे लिखवा दिया। क्या लिखवाया था रावण ने? आप लोगों ने पढ़ा बोर्ड कभी रावण का? रावण ने कहा जे ही देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुनि आग लगावई। जहां जहां ब्राह्मण और गैया मिले उनको इकट्ठा करके तेल डाल के आग लगा दे। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के 2 मूल स्तंभ हैं, एक गाय और एक ब्राह्मण। जिस दिन ये 2 नहीं रहेंगे उसी दिन सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। देखो, गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा तो गायत्री नहीं होगी, गायत्री नहीं होगी तो वेद नहीं होंगे, वेद नहीं होंगे तो दुनिया की वेदना कैसे खत्म होगी। और जब वेदना में सब फंस जाएंगे तो निश्चित कली का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए आज वर्तमान स्थिति में 2 लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, एक गैया को और एक ब्राह्मण को, सबसे ज्यादा टारगेट। और फेसबुक पे तो आप देखो लोग नकली आईडी बना करके क्या क्या लिखते रहते हैं, दुनिया भर की बातें होती रहती। और हमें तो लगता है इसमें सबसे बड़ा हाथ
विदेशी मिशनरियों का है, सबसे बड़ा हाथ विदेशी मिशनरियों का है। वो चाहते हैं कि गैया और ब्राह्मण न बचे तो हमारा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। आज गैया की हालत देख लो, रोडों पे मारी मारी फिर रही है। जबकि जिस रामायण को आप लोग सुन रहे, सिर्फ एक छोटा सा दृष्टांत आपको दे रहा हूं। वाल्मीकि जी के बारे में आप लोगों ने सब जानते हैं, वाल्मीकि जी को सबने पढ़ा है, सुना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक दिन नारद जी मंत्र दे गए, अब राम जाने मरा मरा जपा के राम राम जपा। हमारे हिसाब से तो मरा मरा भी राम ही राम है। आप 100 बार मरा मरा कहो, मैं चैलेंज देता हूं वो मरा मरा भी राम राम हो जाएगा। बोलो जल्दी जल्दी, मरा 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 मरा। राम ही तो नहीं कर रहा। तो वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम कैसे जपा? वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम ऐसे जपा, उन्होंने वास्तव में राम राम नहीं कहा, उन्होंने मरा मरा ही कहा। क्यों कहा? क्योंकि वाल्मीकि की जो इष्ट थी वो माता जानकी थी। वाल्मीकि की इष्ट कौन थी? माता जानकी। वशिष्ठ जी की इष्ट कौन थी? माता जानकी। हाँ, गर्ग जी जब वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और तुम्हें सूर्य वंश की पुरोहिताई करनी है, वशिष्ठ जी ने कह दिया पुरोहित कर्म अच्छा नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक लोभ दिया कि जिस वंश में तुम जा रहे हो उसकी 71वीं पीढ़ी में स्वयं पर परमात्मा प्रकट होंगे और तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा पिताश्री ब्रह्मा, जब वो परमात्मा ही मेरा चेला होगा तो मैं साधना किसकी करूंगा? ब्रह्मा ने कहा तुम ब्रह्म को अपना शिष्य बनाना, पर ब्रह्म की जो पराशक्ति भगवती सीता है उनके नाम का जाप करना, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए वशिष्ठ की इष्ट कौन है? भगवती किशोरी। और इसका एक प्रमाण देखो आप रामायण में, वशिष्ठ जी को क्रोध नहीं आया, वशिष्ठ को कभी क्रोध नहीं आया, यहां तक कि किसी के 100 बेटे उसकी आंख के सामने मार दिए गए हों। विश्वामित्र ने मारे 100 लड़के के नहीं मारे, आपने पढ़ा होगा शास्त्र को। 100 लड़के मार दिए। और जिस दिन विश्वामित्र अयोध्या आए तो वशिष्ठ जी ने गले से लगा लिया। कितनी बड़ी बात होगी, 100 बेटों का हत्यारा अपने, अरे अपनी एक लड़का है को मार देवे, अपन सुख से रहने भी जिंदगी को चाहे अपन बर्बाद हो जाए, पर 100 बेटों का हत्यारा जिस दिन आया वशिष्ठ ने हृदय से लगा लिया। पर क्रोध कब आया वशिष्ठ को? जब अपने इष्ट पे कष्ट देखा। तो 100 बेटों के मरने पे जिसे गुस्सा नहीं आती, पर जब अपनी इष्ट जानकी पे कष्ट देखा तो क्रोध, पहली बार क्रोध आया वशिष्ठ जी को। कब? जब कैकेयी ने कहा जाओ बलकल वस्त्र लेके आओ, तो 3 थाल में बलकल वनवासी कपड़े आए। अब राम जी तो गुरु जी के रहे हैं, उनको पहनना आता है। लक्ष्मण जी गुरुकुल में रहे हैं, उनको पता है। पर किशोरी जी ने तो कभी कमल के फूल की पंखुड़ी के नीचे पैर नहीं रखा। कितनी कोमल थी सीता जी पता है। जब विवाह होके आई हैं तो नायन सीता जी के पांव में महावल लगाने आई। एक पांव में महावल लगा दिया, इतने में उसे आ गया कुछ काम। जब वो लौट कर आई तो दौड़कर कौशल्या के पास गई, बोले महारानी जरा भीतर चलो। बोले क्यों? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहू के कौन पांव में हमने माहौल लगा, बिल्कुल गुलाबी पांव धरे माहौल के कलर के। कौशल्या ने कहा बेटी सीता, इस नायन को समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे किस पांव में महावल लगा है, जरा इसको बता दो। सीता जी ने एक पांव लटकाया, बोले मां इस पांव में महावल लगा है। बोले कैसे पता? बोले मुझे महावर का वजन लग रहा है, महावर का वजन लग रहा है मुझे। इतनी सुकुमार जानकी। और जब उनके सामने बलकल वस्त्र रखे गए, बगल में माता अरुंधति खड़ी है वशिष्ठ की पत्नी, वो थाल लेकर किशोरी जी गई और आंखों में आंसू भर के बोली कि मां मैंने बलकल वस्त्र पहनना तो ठीक, कभी हाथ से छुआ भी नहीं है, मुझे ये बलकल वस्त्र पहनना सिखा दो। और जो इतना देखा वशिष्ठ जी की आंखें लाल हो गई और बोले कैकेयी खबरदार, क्यों छेड़ रही तू सांगा है, तूने बनराम को मांगा है या सीता को भी मांगा है। कैकेयी तूने जो रचना रची, मैंने सब में चुप रहा, मैं नहीं बोला तुम्हारा राज तुम जानो, हम तो चुपचाप खड़े रहे। पर कैकेयी अगर तूने ये जिद पकड़ी कि सीता भी घर से बलकल वस्त्र पहन के जाएगी, तो ये वशिष्ठ ना इस अयोध्या को रहने देगा, ना इस सिंहासन को रहने देगा, और ना आज सृष्टि को रहने देगा। बात वाल्मीकि और वशिष्ठ जी की चल रही। वाल्मीकि की इष्ट कौन है? जानकी जी। और रामचरितमानस उठा के पढ़ो, रकार रामचंद्र हैं
और मकार मां तो जानकी, जो मकार है वो जानकी है, इसलिए उन्होंने पहला शब्द मां जोड़ा कि मैं पहले अपने इष्ट का नाम जोड़ूंगा और राम को बाद में जोड़ूंगा, मरा मरा कहूंगा। पर कोई ज्यादा फायदा नहीं लग रहा था तो सप्तऋषि मिल गए। सिर्फ गैया की बात बता रहा हूं आपको। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को एक बांस का 7 गांठ का लठ दे दिया, क्योंकि वाल्मीकि जी बोले कि गुरु जी इतनो भजन पूजन कर रहे हैं, इतने तीरथ कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं लग रहा हो, जैसो अपन को नहीं लग रहा हो। अपन भी भयंकर मंदिर जा रहा है, आदो सुसागर बेलावाद गाओ तो अब पूरा ही मान ले, हम 10% हमने गाए थे तो हम ही मान ले पापी हमने गाए थे। मनोते से लौट के कितने सुधर गए तुम तो जा बताओ, कितनों में बदलाव आ रहा हो तीरथ करवे के बाद। बात तो तब हती प्यारे कि एक बार तीरथ गए थे और तीरथ की महिमा तो बा है कि तुम लौट के जहां बैठ जाओ उते तीरथ बन जाए तो तीरथ जाओ सार्थक है। तुम जहां आके बैठ जाओ तो तीरथ बन जाए तो सार्थकता है। सप्तऋषि बोले जो डंडा ले जाओ वाल्मीकि से, और जिस दिन ये में फुंसा फूट जाए सूखे बांस में, समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म, अब तुम रामायण बनाओ। अब वाल्मीकि जी फिर भागे, ये नदिया वो कुगा पे, ये मंदिर पे, ये चौतरा पे, जा माला जो हवन दुनिया को जितो जानते सब कर दो, पर वो सूखे बांस में काहे को फुंसा धरे। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने सो करका दो वार के फुंसा नहीं फूट रहा है, मैं सो कंधा पे धरे चले जा रहे थे। सामने का देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि एक बाड़े में 50 गन्ये बंद हैं, 10-15 कसाई वो बाड़े के घेरों लठ लाए घूम रहा है, और बाड़े के बगल में भरो है पानी। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गन्ये प्यासी हैं। एक बात और शायद आपको पता हो, जो ये कसाई होते हैं ये 8-8 दिन पहले से गैया को प्यासा रखते हैं, क्योंकि अगर गैया पानी के कमी के कारण मरती है तो इनको चमड़ा निकालने में सहूलियत होती, गैया चमड़ा छोड़ देती, इसलिए पानी नहीं पीने देते ये दोस्त। वाल्मीकि जी ने देखा कि पानी भरा है, गन्ये वही तरफ देख रही, मुझे कसाई फाट को खोल नहीं जाए। वाल्मीकि जी ने सोची जैसे 70 से 72 पाप तो हमारे खत्म हो ही नहीं रहे, तो हम तो डाकू के डाकू हैं, अब हम जाके वही काम करें जो पेल करते मनो हमें गन्यों को प्यासी ने मरन दे। और जो कंधा पे वो लठ धरे थे सू को, जब दय नहीं है यार दोस्तों में हड्डा तोड़ दे रहे, मुंह में से खून उगले, और जो फाट को खोलो और जो गइयों ने पानी में मुंह रखो, वो सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। आप वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लियो, वाल्मीकि को चरित्र, ये गौ सेवा का फल है, ये गौ सेवा का फल है। तो रावण ने दोनों पर प्रहार किया। आजकल आदमी कहते हैं, हमने कई जनों सुनो कि रावण बहुत विद्वान है, तो जो है तो वो है, तो गाय को विद्वान है, तो जो गाय को जिंदा जला दे, जो ब्राह्मणों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, जो भगवान के भक्तों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, वो काहे का विद्वान, वो काहे का वंदनीय, वो काहे का पूजनीय। और इस बात को नकारो कि ये चौपाई नहीं है रामायण में कि रावण ने इस चीज का आदेश दिया था कि जेहि जेहि देश धैन तुझ पावई, नगर गांव पुनि आग लगावई। रावण का अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी गाय बनकर देवताओं की सभा में गई, प्रार्थना करी। पृथ्वी ने कहा कि मुझे पहाड़ों का बोझ नहीं लगता है, मुझे नदियों का बोझ नहीं लगता है, पर जब व्यक्ति पाप करता है तो उसका बोझ मैं सहन नहीं कर पाती, मुझसे यह बोझ सहन नहीं होता। तो बोले अब ब्रह्मा जी बोले हमारे तो बस की है नहीं रावण से निपटो। कौन निपटेगा? बोले वो परमात्मा। बोले मिलेगा कहां? तो ब्रह्मा जी बोले कि अब पता लगाओ थे समय कहां है। इंद्र बोले कि गोलोक में हुए, वैकुंठ में हुए, स्वर्ग में आ सकत। और भगवान सब बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले काहे हंस रहे? भगवान शंकर बोले कि तुम्हारों की बातों पे हंस रहे। क्यों? बोले भगवान को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। फिर भगवान कहां है? बोले अभी जग में सब राहत विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कण कण में है, कण कण में ठाकुर जी विराजे हैं। अब फिर यहां लोग एक प्रश्न करेंगे कि जब भगवान कण कण में हैं तो मंदिर काहे को जज्जे? प्रश्न तो कर है आदमी ने कर कि जब पंडित जी कह रहे हैं भगवान कण कण में है तो मंदिर जावे की जरूरत का है? उनके लाने हमारा एक जवाब है कि पृथ्वी के नीचे पानी पानी है कि नहीं है? पृथ्वी के नीचे क्या है? पानी पानी है। जहां तुम लोग बैठे यहां भी पानी है,
हम कह 100 फुट 200 फुट 500 फुट मनुने पानी है, पर अगर तुम्हें इसी वक्त प्यास लगे आए तो कहते हैं गिट्टा में मुंह मारन लग। अब तुम जा भी नहीं कह सकते कहते पानी नहीं है, ये पियो। पर जब प्यास लगेगी तो कहां भागोगे? टंकी की तरफ, नल की तरफ, कुआं की तरफ, नदिया की तरफ, क्योंकि वहां प्रगट पानी है। यहां है तो पर अदृश्य है, और वहां प्रगट है, और जहां प्रगट है प्यास वहीं बुझती है, अदृश्यता में प्यास नहीं बुझती। ऐसे परमात्मा उस पानी की तरह है तो कण कण में, पर प्रगट तीर्थों में है, मंदिर में है, देवालय में है। इसलिए इस आत्मा की प्यास बुझाने के लिए हमें परमात्मा के मंदिर जाना पड़ता है। भगवान शिव बोले कि यही है भगवान, इसीलिए ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होंगे तो बोले प्रार्थना करो। सब देवताओं ने प्रार्थना करी, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद जिहितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। आकाशवाणी हो गई, जन डर प्यऊ मुनि से दसुरेसा, तुम ही लाग धर हो नर भेसा। बिल्कुल मत डरो, अपने अपने घर चले जाओ, अब हम अवतार लेंगे। बोले किसके यहां? बोले महाराज मनोहर शत्रुपा, जो पिछले जन्म में मेरी साधना की और अब वो दशरथ कौशल्या बन गए हैं। आइए हमारे परम श्रद्धेय आचार्य गण, आचार्य बड़े भैया श्री राम जी दुबे और आदरणीय बड़े भैया श्री जयराम जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। अच्छा मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया के लिए जो आप पधारे, शर्मा जी के भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोस्वामी जी राम जन्म की भूमिका बना रहे हैं। अब राम जन्म की भूमिका कहां से बनेगी? दशरथ और कौशल्या, महाराज दशरथ की आयु कितनी हो गई है? 60,000 वर्ष, चौथापन लग गया है। पर महाराज दशरथ के यहां अभी तक कोई संतान नहीं है। पर महाराज दशरथ को चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको याद है कि भगवान ने कह दिया था और हमने भगवान से मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी के यहां कोई संतान नहीं हुई तो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही। चौथापन आ गया और महाराज दशरथ को यह चिंता है, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। कोई संतान नहीं हुई, बेटी हो जाती। पर आज को आदमी तो लड़का को मरो जा रहा हो। भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काहे न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचर है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, तुम्हारी जाजात बटे है को। बताओ एक के बाद वो लड़कों के सुख हुए तो उठा दे हाथ कि हमें सुख है लड़कों को। बताओ तुमाओ लड़का तुमाओ जब नोई है जो नो चंया मन्या नहीं भाई, और जो चंया मन्या भाई और ये तुम आए कैसे ऐसी सिसिया ले आउट और ऐसी घोर के पे आउट कि बहु दद्दा बेरी लगन लगत अन्य लग रहे हो तो बताओ। अच्छा जावात सियानी सियानी माताएं जानत भी हैं। यही से जब लड़का की शादी होते और जब वो विदा होके जाते घर से दूल्हा बन के, तो मताई सूपा में सामान ले आता, आरती उतार ले आत नहीं ले आत, और भारी पलंगे ले
पता है वे क्या कहते, वे जाया कहते हैं पूतरा आ जाई नो के हम आए हो, माए से तो लौट के आ हो, सो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के आ है कि तुम हमारी एक ने मान हो। ब्राज जाओ, एक ने मान हो, है ना। राम कहो आज को आदमी ये खो मरो जा रहा हो कि एक लड़का हो जाए और हमारा नाव चल जाए। जरूरी नहीं है कि लड़का नाव चले हैं। धृतराष्ट्र कह रहे सो हते हते के नहीं हते है धृतराष्ट्र को नाव। चलो ये तो हो सकत कम हुए। रावण के तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, वो कह तो 2.25 लाख हते नहीं हते 2.25 लाख हते, पर वो को नाव लेवे बारो भाव को के नहीं भाव। राम निवेदन में ये कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि बेटा नाम चलाएगा। अरे भगवान रावण जैसे 2.25 लाख औलाद ने देवे, धृतराष्ट्र जैसे 100 लड़का ने देवे, पर अगर जनक जैसी एक बिटिया सीता दे देवे तो लाखों लड़का निछाव करके फेंक दियो। सीता जैसी एक बेटी अगर हो जाए, बताओ जनक का नाम उनके पुत्र से चल रहा है कि पुत्री से चल रहा है, बेटी से नाम चल रहा है। मीरा का नाम, माता सबरी का नाम, कर्मा देवी का नाम, झांसी की रानी का नाम, दुर्गावती का नाम, अवंतिका देवी का नाम, ये अपने किस नाम से चल रहा है? इनके परिवार के बेटी के नाम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दशरथ जी को बड़ी गलानी हुई कि हमारे यहां कोई संतान नहीं है। तो जीवन में जब कष्ट आवे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नीचे की रामायण की चौपाई लिखी है कि गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। दशरथ जी गुरु जी के चरणों में लिपट गए, बोले गुरुदेव अब तो आप ही हमारे सहारे हो, आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। निज दुख सुख, अच्छा दुख और सुख, तो दुख तो जो सुनाओ कि हमारा औलाद नहीं है, सुख का सुनाओ। या फिर कोई ऐसो भी कर ले। दशरथ जी बोले कि गुरुदेव हमारे जीवन में दुख है तो हमारा संतान नेती, सो हमारे दुख ने हमें तुम तक पहुंचा दो सुख तक। गुरु क्या है? सुख। तो मेरे दुख में इतनी ताकत है कि उसने मुझे गुरु रूपी सुख से मिलाया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि गुरु रूपी सुख हमें कहां पहुंचाता है। वशिष्ठ जी बोले चिंता मत करो, जब तुम्हारे दुख में इतनी ताकत है कि वो मुझसे मिला सकता है, तो गुरु में भी इतनी ताकत है कि वो गोविंद से मिला सकता है। अब मैं तुम्हें गोविंद से मिला के रहूंगा, भगवान से मिला के। वशिष्ठ जी ने कह दिया राजन यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी बोले कितना खर्च हो जाए? आप तो कल से यज्ञ करो। बोले हम वो यज्ञ नहीं कर पाएंगे। देखो कर तो लेते, पर ये बड़ों का बड़कपन होता है कि वो छोटों को मान्यता ज्यादा दे देते हैं। ये बड़ों का बड़कपन है कि वो छोटों को ज्यादा मान्यता दे देते हैं। बोले हम नहीं कर पाएंगे यज्ञ, फिर कौन करेगा? बोले ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि करेंगे। रामायण में चौपाई लिखी कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। ये श्रृंगी ऋषि को आए, दृष्टांत महासागर में कथा आई है। एक विभांडक नाम के महात्मा हुए जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब इनकी तपस्या पूर्णता पे आने लगी तो रंभा नाम की अप्सरा ने इनकी तपस्या को खंडित कर दिया और इनका तेज गिर गया जमीन में। एक हिरणी ने उस तेज को चाट लिया और वो हिरणी हो गई गर्भ से, उसके गर्भ रह गया। उसके यहां एक बच्चा हुआ जो शरीर तो इंसान जैसा था पर उसके सींग हो गए। इनका नाम ही श्रृंगी ऋषि पड़ा। विभांडक ऋषि ने विचार किया कि हम स्त्री को जानते थे तो स्त्री को देखकर हम मोहित हुए, पर अब हम अपने बेटा को दूसरी स्त्री देख नहीं लेने। जब वो स्त्री के बारे में जान है ही नहीं तो मोहत कहां से हुई है? जंगल में रख के पाला पोसा बड़ा किया। उसी समय अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ गया। बूंद बूंद की त्राही मच गई, जनधन की हानि होने लगी। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव
गुरुदेव अब आप कोई उपाय बताओ। बोले एक ही उपाय है, अगर श्रृंगी ऋषि का पांव अयोध्या की भूमि में पड़ जाए तो बारिश हो जाएगी, पर उनको लाना बहुत कठिन है। बोले हम प्रार्थना करेंगे। बोले नहीं मानेंगे, उनको तो छल से लाया जा सकता है। तो छल के द्वारा श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाया गया। भयंकर बारिश हुई, पर जब विभांडक को पता लगा कि दशरथ मेरे पुत्र को छल से उठा ले गया, तुझे फरसा लेके दौरे है मारवे, पूरी अयोध्या को विनाश करवे। वशिष्ठ ने कहा राजन बस अब एक ही उपाय है, दोनों हाथ पीछे बांध लो, गले में गाय बांधने वाली रस्सी टांग लो और मुंह में एक घास का तिनका दमा के अयोध्या की सीमा में खड़े हो जाओ, वरना एक संत के क्रोध से अब अयोध्या को कोई नहीं बचा सकता। और जितने जल्दी हो सके, जो तुमने काशीराज की बिटिया जिसका नाम है शांता, उसका विवाह कर दो श्रृंगी से। तो काशीराज की जो गोद ली हुई बेटी दशरथ जी की थी जिसका नाम था शांता, उसका विवाह किया। और अपनी गद्दी पे जब इतना सम्मान देखा तो विभांडक का क्रोध शांत हो गया। ये दशरथ जी के दामाद भी हैं श्रृंगी ऋषि, उनको बुला लो तो यज्ञ हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा सुमंत जाओ, श्रृंगी ऋषि के यहां निमंत्रण ले जाओ। वशिष्ठ जी बोले रुक जाओ, श्रृंगी ऋषि के यहां राजा दशरथ नहीं जाएगा, ना राजा दशरथ का मंत्री जाएगा। बोले फिर कौन जाएगा? बोले वहां एक याचक दशरथ जाएगा, एक भिखारी दशरथ जाएगा, एक मांगने वाला दशरथ बन के जाएगा। क्यों? कि संत के दरवाजे कभी धन के अभिमान में नहीं जाना चाहिए, ज्ञान के अभिमान में नहीं जाना चाहिए, और मान की कामना लेके नहीं जाना चाहिए कि हम वहां जाएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। क्योंकि जो मंदिर में संत के सामने तीर्थों में सम्मान की कामना लेके जाते हैं, मैं चैलेंज देता हूं, ना तो उसे भगवान मिलेगा, ना जप का, ना ध्यान का कोई फल मिलेगा। कोई फल नहीं मिलेगा अगर तुम सम्मान नहीं ढूंढते रहे होते। इसलिए भगवान के यहां भगवान के बन के जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। छत पे से नीचे वाले को कद नहीं नाप सकता तुम नीचे आने पर है। झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। और दौलत का रथ, दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा, दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा। कुछ मांगना है उससे तो पैदल उतर के जा। जब तक पैदल नहीं जाओगे तब तक वहां कुछ मिलने वाला नहीं, शरणागति लेके जानी पड़ेगी। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ होने लगा। आज मैं कुछ दो चौपाइयों पर विशेष चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक बार भूपति मनमाही पे कोई भाव नहीं रखे। पिछले वीडियो में मेरे बहुत भाव हैं, इसलिए आज मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि दशरथ कौशल्या को तो राम मिल गए, पर तुम्हें राम कैसे मिलेंगे। और पूरी रामायण का भेद 3 चौपाइयों में है। अगर राम से मिलना है तो इन 3 चौपाइयों को राम जन्म की अपने जीवन में उतार लेना। ये व्यास गद्दी भरोसा दिलाती है कि तुम्हें राम मिल जाएंगे। अच्छा, दशरथ और कौशल्या को राम कैसे मिले? बोले खीर से मिले। मिले कि नहीं मिले? खीर खाने से मिले। आज उस खीर को समझना है कि वो खीर क्या है, कि हमें भी राम हमारे घर में प्रकट हो जाएं। यज्ञ हुआ, खीर निकली, दशरथ जी ने उसका बंटवारा कर दिया। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदे कर लीना, के कई कह सो नृपदय हूं, उभय भाग आदे कर लय। खीर के 2 हिस्सा भाई पहले सो आधो कौशल्या को मिल गो। अब आधे में के 2 हिस्सा भाई सो चौथाई के कई को दे दो। आनंद रामायण में ऐसी भी कथा आउट है कि जैसे ही कैकई के हाथ पे वह खीर रखी गई तो एक सुबरचला नाम की अप्सरा, जो संतों के श्राप से गीध बन गई थी, गिद्धी, वो आई और आकर के वो खीर उठाई और उड़ गई। उस समय आंजनेरी पहाड़ पर श्री हनुमान जी की माता अंजनी पुत्र कामना से तपस्या कर रही थी, और वो खीर जाकर के माता अंजनी के हाथ में गिरी, और उसी खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसा आनंद रामायण का लेख है। और इसीलिए राम जी ने हनुमान जी से एक बात कह दी कि तुम मम प्रिय भारतई सम भाई। जबकि लक्ष्मण जी संगे खड़े, तो लक्ष्मण को बुरा होने लगा कि हम 14 साल से पीछे आने फिर रहे,
तो तुम जाई कह देते कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, पर कह रहे तुम मम। क्यों? राम जी बोले हनुमान, जिस खीर से भारत का जन्म होना था उसी खीर से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसीलिए तुम भी मुझे उतने ही प्यारे हो जितना मुझे भारत प्यारा है। अब इसका एक प्रमाण और देखो, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और उसमें क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपरणु रघुबर बिमल जस। किसका जस है? वरणु रघुबर। आज पूरा हनुमान चालीसा पढ़ो तो मैं प्रशंसा हनुमान जी की है। तो ऐसे तो जो लग रहा हो कि माल कछु और लेवल कछु और चिपका के मार्केट में बेच दोगे। बताओ, राम जी की प्रशंसा है क्या हनुमान चालीसा में? हनुमान जी की प्रशंसा है, पर छापा काय को लगो? कौन कंपनी को? वरणु रघुबर बिमल जस। जाके ने वरणु हनुमत चरित अब जोदायक फल चार। तो लेवल जो माल भी वही, पर पैकेट पे लेवल कोई और लगा हो। और भाई मान के चलो कि नमक को लेवल लगा के निरमा बेच दो जाए, तो छाप राम जी की लगी है, अब प्रशंसा हनुमान जी की हो गई। इसका कारण क्या है? पहले तुलसीदास जी यही लिख रहे थे कि वरणु हनुमत चरित अब, इतनो लिखें और सवेरे मिटो मिले। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी से शिकायत करी कि हम एक ग्रंथ लिख रहे हैं। और ये ग्रंथ लिखा कहां गया? हनुमान चालीसा, शायद आपको पता होगा कहां लिखा गया था? जेल में। हनुमान चालीसा की रचना कहां हुई? जेल में। जब बादशाह से शिकायत कर दी कि एक फकीर है हिंदू समाज का और अपने आप को बड़ा चमत्कारी बताता है, बादशाह ने उठा के जेल में डाल दिया तुलसीदास जी को। अब फिर जब उन्हें हनुमान चालीसा लिखा तो कहते हैं कि बादशाह के राज में इतने बंदर आए, इतने बंदर आए कि हनुमान जी को, तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी बादशाह को। तो जेल में लिख रहे थे, मिटो मिले। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हम एक ग्रंथ लिख रहे हो, कौन मिटा देत। हनुमान जी बोले हम ही मिटा देत। कौन नहीं मिटा रहा? बोले काय? बोले तुम्हें जा परमिशन कोने दई कि तुम हमारा चरित्र लिखो? किसने कहा कि मेरी प्रशंसा करो? बोले फिर? बोले तुम्हें प्रशंसा करने तो फिर अकेले हमारे प्रभु की प्रशंसा करो। तुलसीदास जी ने बोली अब क्या करें जी, तो मिटा दे। तो तुलसीदास जी को खबर आ गई कि हनुमान जी भी रघुबरई हैं। कैसे? बोले जोन खीर से जे चारई भज्जा भाई, वही से तो हनुमान जी भाई, वही खीर से हनुमान जी भाई। तो बोले लिख दे वरणु रघुबर बिमल जस। हनुमान जी बोले अब लिख दे। तुलसीदास जी बोले अब कब आ हो? बोले जो वंदना जो ग्रंथ पूरो हो जाए। हनुमान जी बोले तो आज अच्छो एक बार लिखो, भर जाए पूरो। तुलसीदास जी ने जल्दी जल्दी लिखो। और लिख के शंकर जी की सील थप्पा मरवा दी। हो सिद्ध साक्षी गौरी सा। हनुमान जी आए, बोले लिखोगा? बोले हो। बोले ऊपर को अब तो टेम नहीं है, हमें भजन में बैठना से ऊपर की लेन पढ़ाओ। बोले वरणु रघुबर बिमल। बोले ठीक है। बोले आखिरी की ओर पढ़ा दे। बोले हो सिद्ध साक्षी गौरी सा। तुलसीदास जी बोले हम दस्तखत करवा लिया। उन्हें पढ़ के कह दी सही है। हनुमान जी बोले जब शंकर जी ने कह रही तो सही कहा, बीच को कछु ने पढ़ो ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वरना हनुमान जी कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। और हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड हनुमान जी के मंदिर में कितने टाइम करना चाहिए कि हनुमान जी सुने? हनुमान जी सुने, बाकी समय तो हनुमान जी सिर्फ श्री राम जय राम या सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी का 24 घंटे में मात्र 3 घंटे का टाइम है खुद का। और उन 3 घंटे में हनुमान जी चौकी लगा के बैठते हैं कि जो भी उस 3 घंटा वो समय कवे है, उतने टाइम तुम हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, तुम्हारी अगर कामना पूरी नहीं हो तो गारंटी है। अब बाकी तो तुम कितना लगे रहो होते, कुछ नहीं होने का जब सेवा में है, तुम्हारी सुनाई नहीं जाए, वे खुद के भजन में मस्त हैं। तो खीर प्रकट हुई, कैकई ने और कौशल्या ने तनक तनक सी खीर कौन को दे दी? सुमित्रा को। दशरथ जी ने नहीं दी। हमारे पिछले वीडियो में सुन लीजिए, पहलो ब्याह दशरथ जी को सुमित्रा से भाव है। यही तुलसी कृत में चौपाई पढ़ के हमने पिछले वीडियो में डलवाई हैं कि पहली ब्याहता सुमित्रा आए। तो कौशल्या ने कैकई ने खीर दी। एक जने कथा में सुना रहे थे कि जब कौशल्या और कैकई ने सुमित्रा को खीर दी तो सुमित्रा जी बोली हे भगवान हमें 2 लड़का दियो। बोले काय? बोले एक लगा दें कौशल्या के लड़का के संग एक राम और एक कैकई के। बोले काय? बोले मुख्यमंत्री को बने अयोध्या को, पर घर को एक मंत्री तो पक्को रहे।
पार्टी में कौन रेवे, जैसे आजकल बिल्कुल जो ही चल रहा हो, दो भज्जा है तो दो ही जगह चिपके। सरकार को की बनी रेवे, काम तो अपनो चल है नहीं है। राम मंत्री तो लक्ष्मण गृह मंत्री, अब भरत मुख्यमंत्री तो शत्रुघ्न गृह मंत्री। सरकार को की आवे पर शासन अपनो बनो देवे, पर ऐसा नहीं था। ये तो व्यर्थ की बकवास है। सुमित्रा जी कह रही हैं, हे भगवान मुझे 2 पुत्र देना। बोले क्यों? बोले एक मैं राम रूपी भगवंत की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र संत की सेवा में लगा दूंगी। हमारा निवेदन जो है, हमने कल कही थी कि आदमी कहते शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और अब कहते हैं बाल बच्चे सबसे अच्छे कहते हैं। पर हमारा निवेदन जो है, कम से कम एक तुम्हारी सेवा को हो। अगर तुम्हें एक ही लड़का अच्छो लगा तो एक तुम अपनी सेवा के लाने उसको जन्म दो, और एक पुत्र अपना राष्ट्र की सेवा को जन्म दो कि वो राष्ट्र की सेवा करे, धर्म की सेवा करे, और सनातन के लाने छोड़ दे के जाओ, बन जाओ बाबा सनातन बचाओ। तना करो बैठो, फूफा कहां जा रहे हैं भगवान को जन्म होने? बैठ जाओ, कहां भाग रहे हैं? हम भगवान को जन्म कर रहे हैं। बैठ जाओ तुम तो, अपन होने ग्रहण है, ये तो लौटिया है फूफा, कहां जे हैं? बैठो, अब को भागी दो, राम जी को जन्म होने। अब जा तो सुनाई ले कि तुम्हें राम कैसे मिल, कौन से लिया दशरथ को खीर से मिल गए, तुम्हें कैसे कछु जानकारी है? चलो 2 मिनट की जानकारी हो, फिर मूल बात सुनो कि तुम्हें राम कैसे मिले। हमारे गर्ग जी कुछ जानकारी दे रहे हैं। भाग्यो को उन्हें अजय को भग जाए सो सीताराम जानिनो। भाई देवता आ रहा है साहुन में, गार्डन में स्वरूप बदल बदल के राम को जन्म होने, तुम्हें तहीं से भगे जा रहा है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। मंचस ब्राजस हमारे बुंदेलखंड के तुलसी श्री विपिन बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंचस आचार्यगण सभी को प्रणाम। हमारे एमएस गार्डन में जो कथा चल रही है उसके मुख्य जजमान श्री सुरेश कक्का जी भैया को प्रणाम। और इसके जो सूत्रधार हैं, हमारे क्या करना चाहिए उनको, तो हम व्यास की भी उपाधि दें तो कम है। मतलब ऐसा कि जो व्यास जी ने तो रचना की थी, पर उसका जो यहाँ सहितार्थ मिलता है, हर वर्ष वो कथा कराते हैं। ऐसे हमारे मुन्ना पुरुषोत्तम चौबे और राहुल भैया को प्रणाम। जैसा कि हम लोगों ने निवेदन किया था वहाँ बद्रीनाथ में कि आप ये जो जल हम लोग ले चल रहे हैं इसका आप रामेश्वरम में कैसे चढ़वाओगे, तो उनने वादा किया था कि हम आपको रामेश्वरम ले चलेंगे। तो अपन को 26 जनवरी मतलब 10 जनवरी में 26 में चलना है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इसमें है, जे रामेश्वर दर्शन करही बिन प्रयास भव सागर तरही, जे गंगा जल आन चढ़ावई ते नर पूज मुक्ति तर पावई। जो अपन गंगा जल ले आए हैं, जब तक वो रामेश्वर में नहीं चढ़ेगा तब तक अपने गंगा जल का ज़्यादा महत्व नहीं है, इसलिए अपन को इस गंगा जल को लेके चलना है। अच्छा, और जैसे अपने क्षेत्र के जो गुरुजी हैं उनकी एक और विशेषता है। हम लोग जैसे ओंकारेश्वर गए थे, संत समागम का पिछले वर्ष सम्मेलन हुआ था, उसके जो मुख्य अतिथि थे राजेंद्र शुक्ल जी, तो वहाँ में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जब नाम पुकारा गया कि रामकृष्ण करके 2 मिनट के लिए बोलेंगे, तो हम ज़्यादा उसमें नहीं कहेंगे, हमने कहा उसमें क्या है। कहने लगे कि विपिन बिहारी जी जो एक क्षेत्रीय भाषा का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ उनने प्रशंसा की, जिसका संचालन अरविंद त्रिवेदी जी कर रहे थे, उज्जैन मंदिर के थे। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब हम इनको बुलाया जा रहा है। तो ऐसी कथा जो बुंदेलखंड के जो तुलसी है वहाँ भी इसकी मांग है। मतलब हमारी बुंदेलखंड की कथा को जीवित रखने में इनका बहुत श्रेय है, हम तो इनको बारंबार प्रणाम करते हैं। और यही कथा अपने रामेश्वरम में इन्हीं के मुखारबिंद से अपन को सुनने को मिलेगी 14 जनवरी 2026 में। तो यहाँ से अपन को चलना है 10 जनवरी को और 13 जनवरी को पहुँचेंगे। और यहाँ से बस द्वारा अपन को बीना जाना है और बीना से 4 बजे अपन को ट्रेन मिलेगी। 4 बजे अपन तो 13 जनवरी को वहाँ रामेश्वरम पहुँचेंगे और 22 जनवरी को वहाँ से वापसी है। गुरुजी की कथा राम कथा या भागवत कथा? अच्छा जी जी हाँ, आप ही व्यास जी रहेंगे अब कथा जो भी है।
22 जनवरी को वहाँ से अपन वापस आएंगे। इसके लिए आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए हमको बुलाया है कि अपन आधार कार्ड और 2 फोटो अपन को शीघ्रता से जमा करना है, जिससे अपने रिजर्वेशन में कोई ज़्यादा परेशानी ना जाए और अपना रिजर्वेशन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए आपको आधार कार्ड, 2 फोटो और राशि 6500 रुपये रखी गई है, जो एक नॉमिनल है, क्योंकि यहाँ से बस द्वारा और वहाँ पूरी व्यवस्था, अभी मुन्ना भैया जून में गए थे तो वहाँ धर्मशाला वगैरह सब पूरा बुक करके आए। इतनी चिंता है और कह रहे थे कि हम फिर पहले से पहुँच जाएंगे। किसी भक्त को, जैसे हम लोग बद्रीनाथ गए थे, वहाँ लगभग 400 लोगों की व्यवस्था थी, पर वहाँ जब पहुँचे तो 700 थे, 900 थे, जी 900 थे, और घर से भी अच्छी व्यवस्था रही। किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि हम बद्रीनाथ में हैं। इतनी प्यारी व्यवस्था, खाने पीने से लेकर दवाई दारू से लेकर सोने पड़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था रखी। ऐसे साधुवाद के पात्र हमारे मुन्ना भैया, उनको तो हृदय से जितनी भी कहा जाए वो कम है। ऐसे हमारे मुन्ना भैया हैं, अभी भी वो जून में वहाँ धर्मशाला वगैरह रिजर्व करके आए हैं और उसी की व्यवस्था में लगे हैं। तो इसके लिए अपन को आधार कार्ड और 2 फोटो अति शीघ्र मुन्ना भैया के यहाँ, राहुल भैया के यहाँ या श्रीकांत के पास जमा कर सकते हैं। साथ में 6500 रुपये की राशि आप जमा करें, जिससे अपना रिजर्वेशन सुनिश्चित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय बोलो काशी विश्वनाथ की। आप लोग सुनने में चूक गए हो, हमारे गर्ग जी ने जाने कही दवाई दारू, आपने कहते दवाई दारू से जो हंस रहा है कि बाबी है जुगाड़ का। गर्ग जी जा कह रहे हैं कि दवाई तो हो जाई, पर भगवान करे तो दारू का बन जावे भी मिल जाए है। दारू का बन यहाँ का ही है, बन जल्दी में नहीं किया पाए। एक जानकारी और, मतलब इसमें रामेश्वरम के मंदिर के बारे में थोड़ी सी आप संक्षेप में सुन लें। वहाँ जो अपन मंदिर चल रहे हैं, रामेश्वर मंदिर, जो स्वयं अभी कथा में आएगा कि राम जी के द्वारा स्थापित है और एक हनुमान जी के द्वारा, 2 शिवलिंग है उस मंदिर में, जिसको एक रामलिंगम और दूसरा शिवलिंगम है उसमें, और एक शेष मणि भी है उसमें। शेष मणि का दर्शन 4 से 5 बजे के बीच में आरती में होता है। गंधमादन पर्वत भी है वहाँ, जटायु मंदिर भी है, पंचमुखी हनुमान है जहाँ पहले उनने दर्शन दिए थे वहीं पर, और धनुष कोठी है, जो 2 समुद्रों का मेल भी है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। ऐसा रामेश्वरम का प्रभाव है। कहते हैं कि वहाँ जिस कामना से अपन जाते हैं वो कामना निश्चित तौर से पूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ राम जी ने माता सीता जी के द्वारा ये अपना जो रामेश्वरम का स्थापना की थी, वो उन दोनों के द्वारा की गई है, जिससे ये सिद्ध भी है। गंधमादन पर्वत भी है, वहाँ 22 कुंड भी हैं, जिनका 22 कुंडों का स्वाद अलग अलग है। समुद्र के किनारे होते हुए भी मीठे कूप हैं। ऐसे हमें रामेश्वरम की यात्रा करने वाली, और 1212 खंभे हैं, 1.5 फुट लंबा गलियारा है, जो विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। ऐसे हमें रामेश्वरम के दर्शन जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और हम जी जय। अब हम जन्म की तरफ चलते हैं। बात को समझना, खीर क्या है? खीर 3 चीजों से बनती है। अगर तुम भी चाहते हो कि कौशल्या और दशरथ की तरह राम तुम्हें मिल जाएं, खीर बनती है 3 चीजों से, दूध से, चावल से और शक्कर से। अब फिर में तुम स्वाद के लाने काजू, किशमिश, बादाम, छुहारे कछु डालत रहो, पर प्रमुखता से 3 चीजों से खीर बनती है, दूध से, चावल से और शक्कर से। 2 मिनट और बैठे रहो, आप लोगों से निवेदन है, 2 मिनट के लिए बस, मत जाओ। राम जी के जन्म को सुन लो, हम ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, मेन आपको बात बता रहे हैं। दूध का मतलब है ज्ञान। दूध बिल्कुल सफेद होता है, ऐसे हमारा ज्ञान शास्त्र मत होना चाहिए। खीर, राम प्रकट होंगे खीर से, तो दूध क्या है? बोले ज्ञान। ज्ञान मतलब साफ हो, शुद्ध हो। चावल क्या है? बोले कर्म। चावल की खेती करने में बड़ी, जो धान उत्पन्न करते हैं उनसे पूछो, पहले पानी में एक एक पौधा गड़ाओ, बड़ी दिक्कत होती है धान की खेती में, कर्म करना पड़ता है। तो दूध रूपी ज्ञान, वो भी शुद्ध ज्ञान। देखो, मुक्ति का रास्ता, बहुत गहराई से समझना, मुक्ति का रास्ता सिर्फ वेद में है, और अगर कोई दूसरा रास्ता बता रहा है तो वो झूठा है। सिर्फ वेद मुक्ति का रास्ता बताता है। तो ज्ञान शुद्ध हो दूध की तरह, कर्म रूपी चावल हो, और शक्कर में होती है मिठास, तो भक्ति रूपी हो मिठास। जहां कर्म, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे हो जाएं, समझना वहीं खीर तैयार हो गई, अब राम प्रकट होंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। उसके बाद एक बात आई, जब खीर खाई जादिन ते हरि घर वहीं आए। फिर क्या लिखा गोस्वामी जी ने? मंदिर महसब राज ही रानी। ये संकेत माताओं के लिए है।
अगर वास्तव में तुम्हें योग्य संतान चाहिए तो गर्भ अवस्था में माताएं क्या करें? ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के मंदिर में बिताएं, भगवान के भजन में। तीनों माताएं मंदिर में बैठी हैं। रामायण में लिखा है मंदिर महासभ, महल में नहीं लिखा, घर में नहीं लिखा। जब से खीर खाई है, अब तुम उन्हें देख रहे हैं चित्रहार, सुना जय हुज्जय। अब चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलाद कहां से प्रकट हो जाए हमें जा बताओ। रामायण पढ़ोगी, गीता पढ़ोगी, सत्संग करोगी, भजन करोगी तो घर में ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान होगी। और फिल्मी गाने सुनोगी मोबाइल पे तो मन चला पुत्र ही होगा। तो मंदिर महसब राज ही रानी, रूप शील तेज की खानी। कौशल्या जी कौन है? शील। इतनी शीलता जितनी कौशल्या में है, इतनी किसी में सहनशीलता नहीं है अयोध्या में। जिस कैकई ने उसके बेटे को 14 साल वन भेज दिया और कौशल्या उसी कैकई के बेटे को गले से लगा के कहती है कि राम चला गया तो क्या हुआ, भरत तो मेरे पास रह गया। तेज कौन है? बोले कैकई उनमें तेज है। अब मेन बात पे आ जाओ, बात बहुत बढ़ जाएगी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भय अनुकूल। जोग क्या है? जोग का मतलब है योग। जब जीवन में योग इकट्ठा होता है तो लगन, लगन कौन सी? पंचांग वाली लगन नहीं, क्योंकि पंचांग की लगन तो चौघड़िया के हिसाब से अच्छी बुरी चलती रहती है, पर क्या सबको फायदा हो जाता है?